हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिलहाल मैं सो के उठ चुका हूँ और शाम के लगभग 7 बज चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो फिलहाल अपन जा रहे हैं ड्यूटी। आज 12 घंटे शिफ्ट है, जीतू सर का है ऑफ, तो मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। आज मेरे इंस्टा फीड में एक रील आती है जिसमें एक मैडम होती है, उनकी रील्स होती है, उसमें लगभग 30 फॉलोवर होते हैं और वो पहली पोस्ट होती है उनकी। तो उन्होंने बोला कि मेरी पहली पोस्ट पे ही पेड प्रमोशन आ गया। तो मैंने भी सोचा कि जरा डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा ब्रांड है भाई जो 30 फॉलोवर पे और एक पोस्ट पे पेड प्रमोशन दे रहा है। यार हमने यूट्यूब पे 100 वीडियोस डाल दिए, तो मुझे जरा जानना था कि ऐसी कौन सी वो ब्रांड्स हैं जो 30 फॉलोअर्स से आपको पेड प्रमोशन दे रही हैं। हमें भी तो कोई दिलवा दो यार, हम भी बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 12-12 घंटे शिफ्ट चल रही है हमारी। तो कोई हमारे बारे में भी तो सोचो, कोई हमें भी तो पेड प्रमोशन दिलवाओ। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ। और आजकल इंस्टाग्राम पे एक चीज़ की हमारी बड़ी छाई हुई है कि अगर हर्षवर्धन सर उनकी जो फिलहाल मूवी आई है तो उसके लिए अभी लोगों ने ट्रेंड बना रखा है कि अगर उनका कमेंट आता है तो ही हम मूवी देखने जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि वो कमेंट कर भी रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड कहाँ तक सही है यार। इंस्टाग्राम पे, पूरे इंस्टाग्राम पे वही घूम रहा है, बार बार रील्स वही आ रही है, वही आ रही है, वही आ रही है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक रील्स बना दूँ। कई दिनों से मेरे मन में आ रहा है कि मैं भी एक रील्स बना दूँ कि अगर हर्षवर्धन सर ने कमेंट कर दिया तो मैं भी एक मूवी बना दूंगा वैसी ही। हालांकि सनम तेरी कसम अपनी फर्स्ट चॉइस है और फर्स्ट चॉइस हमेशा फर्स्ट ही रहती है मुझे लगता है, और मेरे लिए वही बेस्ट है। अभी तक मैंने देखी नहीं है वो दूसरी मूवी जो आई है अभी, बट आई होप कि हम जल्दी देखेंगे, प्लान करते हैं अभी। तो हमारे वीडियो पे भी कमेंट कर दें, लोग कमेंट कर दें कि मुझे मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। मुझे किसी का कमेंट नहीं चाहिए, आप लोग मुझे बताएं कि मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। और बाकी आपको मिलेंगे सुबह। तो चलते हैं अपनी दिहाड़ी पे। तो दोस्तों फिलहाल मजदूरी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ रूम। 12 घंटे की ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरी की हमने, मिशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन जो छुट्टी से आने के बाद पिछली 2 रातें रही उन्होंने बहुत परेशान किया, काफी चैलेंजिंग थी क्योंकि डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। डैमेज मीन्स की कुछ मेजर प्रॉब्लम होती है कपड़े में, जो आई थिंक मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में। जो कि CSV होती है वो काफ़ी ख़राब आ रही है 2 दिनों से। पूरी रात जो है वो डिमोटिवेशन में जा रही है, क्योंकि काम अच्छा होता है तो मोटिवेशन अच्छा रहता है, खुश रहता हूँ। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद जो आपको लगे कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो काफ़ी ख़राब लगता है। तो मेरे इस वीडियो पर अगर हर्षवर्धन राणे का कमेंट आता है तो जैसा कि मैं CSV ठीक करके दे दूंगा, ऐसा नहीं है फिलहाल। तो मैंने 2 दिनों से CSV से जूझ रहा हूँ। एक्चुअल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कपड़े में CSV क्या होता है। जो भी हमारा कपड़ा होता है, जो भी मार्केट में हमको मिलता है रॉ कपड़ा, जिससे हम जो कि शर्ट सिलवाते हैं या पैंट जो भी सिलवाते हैं, तो मुझे लगता है जो भी उसकी चौड़ाई होती है कपड़े कि उसको हम कहीं ना कहीं ये 1 2 3 4 स्टेप में उसको हम नंबरिंग देते हैं और उसको फिर हम कट करते हैं कैंची से, और फिर हम उसको, और मैं आप लोगों को इसके बारे में और समझाना चाहूंगा। तो इसके लिए अपन चलते हैं छत पे, वहां पे बैठेंगे, फिर इत्मीनान से अपनी बातें होंगी। तो दोस्तों जैसा कि अपन छत पे आ चुके हैं और अपनी बात हो रही थी CSV की। तो CSV क्या है और कैसे 2 दिनों से मैं डिस्टर्ब था इसकी वजह से। तो जो मशीन होती है उस पर क्या होता है, कपड़ा चलने के बाद हम कपड़े को जो चौड़ाई होती है उसके अनुसार हम एक छोटी सी पट्टी फाड़ते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई के अनुसार पट्टी एक फाड़ते हैं, और उसको हम जो उसकी चौड़ाई होती है उस पर हम 1 2 3 4 करके नंबरिंग देते हैं। और फिर उसके बाद हम उसको कैंची से काटने के बाद उसको हम सिलाई मशीन से सिलते हैं। तो उसका जो सीक्वेंस होता है उसको हम बदल देते हैं। जो 1 2 3 4 होता है उसको हम जब सिलाई करते हैं तो उसको 3 1 4 2 के अनुसार हम रखते हैं। तो उसके हिसाब से हम कपड़े का जो CSV है वो चेक करते हैं। तो अगर वो बराबर है, इवन है, तो जो हमारा कपड़ा है वो CSV पर्पज से कपड़ा हमारा क्वालिटी जो है वो ओके है, A ग्रेड है। लेकिन अगर वो ओके नहीं है तो वो हमारे लिए काफी मुसीबत बन जाता है। उसके लिए हमको कई बार मिलने जाना पड़ता है, काफी सारी डिस्टर्बेंस होती है, या हम लोगों की जो डेली लाइफ है डिस्टर्ब होती है, क्योंकि अपना जो मेन काम है वो क्वालिटी के ऊपर है और शेड मैचिंग है। तो वक्त हो चला मुझे लगता है अपनी टेक्सटाइल जर्नी को शेयर करने का, और एक रंगाई कार्यकर्ता के अनुसार, मुझे लगता है कपड़ा अभियंता के अनुसार जो चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। अपने शब्दों में मैं कोशिश करूंगा प्रॉपर्ली आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगी, कैसे क्या होता है, क्या काम होता है, कितनी क्या मैन पावर होती है, क्या मशीनें होती हैं, कपड़ा कैसे डाई होता है, कैसे कपड़े में प्रिंटिंग की जाती है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि लगभग जो है वो कॉटन आती है हमारे, और कॉटन से हम फैब्रिक बनाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। मुझे लगता है वक्त हो चला है अब इन चीज़ों का, तो मैं ये जर्नी भी आप लोगों से शेयर करूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो मेरी गाँव की एजुकेशन से लेकर इंजीनियरिंग तक का सफर था वो सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे कवर करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। वक्त हो चला है मजदूर के नाश्ते का, और मजदूर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कपड़ा अभियंता का चैनल है, रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड है हमारी। तो मैं फिलहाल कुछ बेसिक चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू, और ये कपड़ा अभियंता का आप सभी लोगों को नमस्कार। तो मिलेंगे आप शाम को वापस अपने नए वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।